भारत अमेरिका से F-35 जेट नहीं खरीदेगा। विदेश मंत्रालय ने यह जवाब दिया है लोकसभा में। तो जाहिर सी बात है कि भारत को इसकी जगह और विकल्प तलाशने होंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। इंडिया के फाइटर जेट खरीदने पर अब अंदर की बात यह है कि वह अब दक्षिण कोरिया के नए F-21 12 मई फाइटर जेट पर नजर डाल रहा है, लेकिन इस पर कुछ पेचीदगियां हैं। आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र इसी का करेंगे। दक्षिण कोरिया का F-21 12 मई मीटियोर मिसाइल के साथ एक शक्तिशाली जेट बनकर उभर रहा है। भारत इसके लिए रुचि दिखाकर सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। यह जेट न सिर्फ हवा में ताकत देगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ा सकता है। हालांकि डील को फाइनल करने में समय और बातचीत दोनों लगेंगे, लेकिन यह भविष्य की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। F-21 12 मई क्या है? F-21 12 मई दक्षिण कोरिया का एक नया मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे कोरिया एयरस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसे पहली बार 2021 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। इसे 2026 में दक्षिण कोरिया की वायुसेना में शामिल करने की योजना है। यह जेट हल्का और स्टीलथ फीचर्स वाला है, यानी यह दुश्मन के रडार से बच सकता है। इसका मकसद पुराने जेट्स को बदलना और हवा में ताकत बढ़ाना है। चलिए अब जान लेते हैं F-21 की खूबियां। देखिए जेट किन किन लाजवाब सुर्खियों से लैस है। नंबर 1, गति और दूरी। 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। नंबर 2, आकार 55.5 फीट लंबा, 15.5 फीट ऊंचा और टेक ऑफ वजन 25,600 किलोग्राम। नंबर 3, पायलट। इसे एक या दो पायलट चला सकते हैं, एक लड़ाई के लिए, दो ट्रेनिंग के लिए। नंबर 4, तोप। 20 मिलीमीटर की वल्कन तोप जो 1 मिनट में 480 गोलियां दाग सकती है। नंबर 5, हथियार। 10 जगहों पर हार्ड पॉइंट्स है, जहां 5 एयर टू एयर मेटियोर साइड विंडर और 5 एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें या बम लगाए जा सकते हैं। भारत इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा है? भारत की वायुसेना को नए जेट्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि पुराने MiG-21 और जगुआर अब पुराने पड़ गए हैं। MRFA डील के तहत भारत 100 से ज्यादा नए जेट्स लेना चाहता है। अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 जेट्स महंगे हैं, इन पर निर्भरता बढ़ रही है। वहीं F-21 सस्ता है और इसकी प्रति जेट की कीमत लगभग 87 से 110 मिलियन डॉलर है और ये आधुनिक भी है। नंबर 1, मेक इन इंडिया। भारत इसे अपने यहाँ बनाना चाहता है, जिसमें अपनी तकनीक जैसे कि रडार इसमें जोड़ सकता है। नंबर 2, चीन का खतरा। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए जेट रणनीति में मददगार होगा। नंबर 3, कम खर्च। यह राफेल या F-35 से सस्ता है, जो भारत के बजट के लिए अच्छा है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस डील में भारत को क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहली बात है कि भारत के पुराने दोस्त नाराज हो सकते हैं। अगर भारत ये सौदा करता है तो अमेरिका टैरिफ और रूस से पुरानी दोस्ती पर असर पड़ सकता है। भारत अब तक अमेरिकी और रूसी जेट्स पर भरोसा करता आया है। F-21 डील में भी अब कुछ ऐसी ही दिक्कतें हैं। F-21 को लेकर क्या दिक्कतें हो सकती हैं? F-21 अभी ट्रेनिंग में है और 2026 तक तैयार नहीं होगा। तकनीक की अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया को भारत के साथ तकनीक शेयर करनी होगी। चीन और उत्तर कोरिया इस डील को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान सकते हैं। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने के सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में कहा कि इस मुद्दे पर अभी अमेरिका से कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। महाराष्ट्र से आने वाले कांग्रेसी सांसद बलवंत बसवंत बानखेड़े ने लोकसभा विदेश मंत्रालय से 3 सवालों के जवाब मांगे थे, जिसमें से एक F-35 की खरीद पर था। विदेश मंत्रालय ने दिया है क्या जवाब? विदेश मंत्रालय ने जवाब में लिखा है, 13 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के बाद भारत अमेरिका ज्वाइंट स्टेटमेंट में बताया गया है कि अमेरिका भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे F-35 और समंदर के नीचे प्रणालियों अंडर सी सिस्टम को जारी करने पर अपनी नीति की समीक्षा करेगा। इस मुद्दे पर अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।
अब देखना ये होगा कि भारत यहाँ पर कौन सा विकल्प चुनता है, क्योंकि मसला भविष्य की सुरक्षा का है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।